गेंदे के फूल देखने में तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और अभी नवंबर दिसंबर में आप आसानी से इसे कटिंग से लगा सकते हैं, इसके बीज लगा सकते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि जब गेंदे के फ्लावर आप लगाते हैं, नर्सरी से लाकर घर में लगाते हैं, तो कुछ 8-10 दिनों के बाद उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। या तो उसकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके से मुड़ने लगती हैं, या फिर फ्लावरिंग नहीं होती है, या जितने आप बर्ड्स लेकर आए थे नर्सरी से बस उतनी ही फ्लावरिंग होती है और पौधा धीरे-धीरे मरने लगता है। आज के वीडियो में कुछ ज़रूरी टिप्स बता रही हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने गेंदे के पौधे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं और इसे सूखने से भी बचा सकते हैं। वैसे तो गेंदे में अक्सर पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या हो जाती है, जिस वजह से आपके गेंदे का पौधा खराब होने लगता है। लेकिन यदि इन टिप्स का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने गेंदे को फंगस से बचा सकते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि गेंदे को पूरे दिन के सनलाइट में रखना है। यदि सनलाइट कम मिलती है आपके पौधे को, तो ये पौधा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे कि मेरे इस पौधे में आपको दिख रहा है, इसमें सबसे कम सूर्य यानी कि बीच में होने की वजह से इसे सनलाइट प्रॉपर नहीं मिला है, जिस वजह से इसकी पत्तियां मुड़ने लगी हैं और ये पौधा बिल्कुल बेजान सा नज़र आने लगा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा जो पौधा है उसे आप देखिए काफ़ी स्वस्थ है, क्योंकि धूप ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि पौधे की हाइट ज़्यादा है। तो सनलाइट का विशेष ध्यान रखिए। यदि ज़मीन में भी आपका पौधा लगा हुआ है तो वहाँ सनलाइट ज़रूर मिलनी चाहिए। गेंदे को वैसे भी हम बालकनी में ऊपर टांग करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि 5 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो गेंदे के पत्तियों को पीले होने से या मुड़ने से बचाने का एक तरीका ये है कि सनलाइट का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ होती है वाटरिंग। अक्सर मैंने देखा है कि ओवर वाटर की वजह से ही पत्तियां खराब होती हैं, काली होकर के गिरने लगती हैं। तो गेंदे के पौधे को वीक में 3 दिन ही पानी दीजिए। सर्दियों में डेली वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वीक में 3 दिन का कोई शेड्यूल बना लीजिए, जैसे मंडे को दे दिया तो फिर वेडनेसडे को देंगे, फिर फ्राइडे को देंगे। ऐसे करके आप एक शेड्यूल बना लीजिए। डेली वाटरिंग करने से भी गेंदे के जो पौधे हैं वो मरने लगते हैं। अगली चीज़ है ये डेड हेडिंग, जो करके मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि फूल खिल गए हैं और उसी स्टेम में सूख रहे हैं, तो इससे पूरे स्टेम पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा और पौधा जो है बहुत ही बेजान सा नज़र आने लगेगा। तो हाथ से आपको नहीं हटाना है, कैंची से काट करके डेड हेडिंग ज़रूर कर दिया करें। डेड हेडिंग करने के बाद जो ये फ्लावर्स हैं, इन्हें फेंकना नहीं है। इन्हें आप चाहे तो वापस सॉइल के ऊपर फैला दीजिए, जिससे कि आप देखेंगे जर्मिनेशन न्यू पौधे की जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये जो गेंदे के फूल होते हैं यही इसके बीज भी होते हैं। तो गेंदे में यदि धूप और वाटर का आपने प्रॉपर ख्याल रखा हुआ है, इसके बावजूद भी जो पत्तियां हैं वो मुड़ी मुड़ी हो रही हैं, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि कहीं कुछ फंगस वगैरह तो नहीं लग रहा, क्योंकि फंगस की वजह से भी पत्तियां मुड़ती हैं। आपके पास जो भी फंजीसाइड है उसे 1 चम्मच आप पानी में डालिए और वीक में 2 या 3 बार बहुत अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। यदि उसके बावजूद भी प्रॉब्लम है, तो ये बात आप ध्यान रखें कि जो सॉइल मीडिया है वो बहुत ही रिच होनी चाहिए। क्योंकि ये गेंदे का सीजन है तो हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, गेंदा अपने आप ही फ्लावरिंग करता रहेगा। लेकिन हर वो पौधा जो गुच्छों में फ्लावरिंग करता है वो लगातार फूल देने के बाद कमज़ोर हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी रहेगा कि हर एक 10 टू 15 डेज़ पर आप सॉइल को फर्टिलाइज़ कीजिए। सॉइल को आप यूँ कह सकते हैं कि पोषक तत्वों से भरपूर कीजिए। इसके लिए आपको चाहिए होगा डीएपी। डीएपी एक ऐसा खाद होता है जो गेंदे के पौधे पर बहुत ही अच्छा असर करता है। आप 4 से 5 दाने डीएपी के हर एक 10 टू 15 डेज़ पर गेंदे के मिट्टी में डायरेक्टली डाल दीजिए। 3 से 4 दिन में ये अच्छे से डिल्यूट हो जाता है। डीएपी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एक प्रकार से ऑर्गेनिक खाद है और सस्ता भी खाद है, बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। लेकिन डीएपी के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर ऐसे प्लांट पर जो परमानेंट प्लांट होते हैं, क्योंकि रूट्स के एक्सपेंशन में यानी जड़ों के विस्तार में और पौधे की हाइट को बढ़ाने में डीएपी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब इससे पत्तियों का मुड़ना कैसे रुकेगा, क्योंकि जब रूट्स स्ट्रांग होती हैं और खाना जो है भरपूर मिल रहा है आपके पौधे को, तो उसकी पत्तियां लश ग्रीन अपने आप निकल करके आती हैं। यदि ये सब करने के बावजूद भी और सारे खाद आपने दे दिए हैं और फिर भी आपका पौधा बहुत ही मुरझाया हुआ, पत्तियां मुड़ी हुई नज़र आ रही हैं, तो अगली जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसका ध्यान रखने से
या इस यूँ कह लें कि इसको यूज़ करने से निश्चित तौर पर आप अपने गेंदे के पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले पाएँगे और सारी बीमारियों से छुटकारा पाएँगे। और ये जो डीएपी है मैंने पहले बता दिया, अभी दिखा रही हूँ। कुछ इस तरीके से 5 से 6 दाने आपको 5 से 6 इंच के कंटेनर में डालना है। अब मान लीजिए ज़मीन में पौधा लगा हुआ है, तो कम से कम 1 मुट्ठी आपको गुड़ाई करके रूट से थोड़ी-सी जगह छोड़कर हटा देना है। अब जो अगली खाद के बारे में मैं आपको बता रही थी, ये है फिटकरी। फिटकरी का ये जो टुकड़ा है, इसको पाउडर बनाएँगे तो 1 चम्मच हो जाएगा। या तो 1 चम्मच आप 5 इंच के कंटेनर में डाल दीजिए, या फिर इस फिटकरी को आप पानी में डालिए और उसके पानी को डायरेक्टली यानी 3-4 घंटे के बाद यूज़ कर लीजिए। यदि फिटकरी उसमें बच गया है तो उसे निकाल कर के रख लीजिए। ये महीने में 1 बार करना है। इससे मिट्टी में जो कुछ भी खाद आप दे रहे हैं वो प्रोसेस करेगा और मिट्टी जो है ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी। यदि आपने केले के छिलके वगैरह भी भिगो कर रखे हैं तो वो इस फिटकरी में मिला सकते हैं, खाली भी दे सकते हैं। फिटकरी जो है आपके पौधे को नेचुरली एसिडिक बनाती है और मिट्टी में जो कुछ भी आप खाद देते हैं उसे उसकी इंटेक कैपेसिटी को बढ़ाती है। महीने में 1 बार आप अपने सभी पौधों पर इस फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच का अंदाज़ रखना है 8 से 10 इंच के कंटेनर में, या तो पाउडर बनाकर आप पानी में घोलिए, डायरेक्टली दे दीजिए। इससे फंगस से छुटकारा पाने में भी सहायता मिलेगी और चींटियों वगैरह का अटैक है जिस वजह से पत्तियां मुड़ी हुई हैं या कलियां खुल नहीं रही हैं, उन सब प्रॉब्लम से आपको एक साथ ही छुटकारा मिलेगा। फिटकरी का इस्तेमाल बहुत सालों से गार्डन में होता आया है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप ये ना सोचें कि फिटकरी जो है देने से आपका पौधा मरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिटकरी बहुत आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा, ग्रोसरी शॉप पर भी मिल जाएगा। यदि आप पानी में भिगो कर देते हैं तो इसका इंस्टेंट आप फ़ायदा ले पाएँगे। इवनिंग के समय दे दीजिए और अगले दिन से आप देखेंगे आपके पौधे पर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, अपने पौधे को डेड हेडिंग करने के साथ-साथ आप हल्की ट्रिमिंग भी कर दिया करें। इससे आपका पौधा ज़्यादा स्वस्थ होगा और जो पत्तियां हैं जो मुड़ रही हैं वो अगली बार स्वस्थ निकल कर के आएंगी। ट्रिमिंग करना बहुत आसान है, इसे सॉफ्ट ट्रिमिंग कहते हैं। ऊपर से 1-2 इंच आप स्टेम को कट कर दीजिए और इसे किसी भी सीज़न में कर सकते हैं। सॉफ्ट ट्रिमिंग के लिए आपको कोई अलग से सीज़न डिसाइड नहीं करना है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप ऊपर से थोड़ा-थोड़ा कट कर दें। धन्यवाद।